अभी 21 दिसंबर की बात है। माननीय प्रधानमंत्री जी अक्सर अपनी मन की बात करने किसी न किसी क्षेत्र में आ जाते हैं। इलाहाबाद में भी आए और कार्यक्रम का नाम रख दिया महिला सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो एक सवाल पूछते हैं, कौन सी महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं? उस महिला की जिसके कपड़े सड़कों पे फा रहे हैं, या उस महिला की जिसको घर में जलाया जा रहा है, या उस महिला की जिसका लगातार बलात्कार किया जा रहा है? कौन से महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं? अगर महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं तो आपको यह समझना होगा कि ये इस देश की कानून व्यवस्था में दोष नहीं है, ये इस देश की सामाजिक व्यवस्था में दोष है। क्योंकि जिसको सड़क पे घसीट घसीट के मारा जा रहा है, जिसके कपड़े फाड़े जा रहे हैं, जिसके साथ बलात्कार हो रहा है और जिसकी लाश को भी उसके माँ बाप ना छू पाए, हाथरस हत्याकांड याद है ना, ऐसी लड़की को उसके माँ बाप तक नहीं देख पाए और जलाने का काम कर दिया। ये इस देश की सामाजिक व्यवस्था का दोष है। कानून व्यवस्था को बात मत करिए, हमें इस देश की सामाजिक व्यवस्था बदलनी होगी और तभी इस देश का कमेरा समाज की महिलाएं छाती ठोक कर दिन रात के 12 बजे भी सड़कों पे निकल पाएंगी। ये आपसे बात करते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए नोटबंदी ला दी। तो एक चीज बताएं, भ्रष्टाचार इस देश की रीढ़ में या नसों में वैसे बस गया है जैसे खून। और भ्रष्टाचार को अगर खत्म करने के लिए नोटबंदी की थी तो आप सब लोग अपने मन को टटोलिएगा। आप भले हमारे सवाल का जवाब दें या ना दें, लेकिन आप सब जानते हैं कि नोटबंदी से पहले आपका एक पन्ना, एक कंप्लेन जो एक मेज से दूसरी मेज 50 रुपए के पत्ते के साथ जाती थी, वो आज 500 के पत्ते के नीचे खसकती ही नहीं है। और भ्रष्टाचार की और बात समझना चाहें तो ये समझ लीजिए कि नोटबंदी के बाद 2000 का नोट आप लोग के बीच में आया था ना, आज बाजार में कहीं 2000 का नोट देखने को मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, क्योंकि भ्रष्टाचार मुक्त देश हो गया है। वो 2000 का नोट आपको देखने को पता है कब मिलेगा? जिस दिन आप सिकंदरा विधानसभा के लिए वोट डालने जाएंगे, वो 2000 के नोट चल चल के आपके पास आएंगे। ये है भ्रष्टाचार की परिभाषा। मैं आपसे कहना चाहती हूं कि अगर भ्रष्टाचार इस देश से खत्म करना है तो वो नोटबंदी से कभी खत्म नहीं होगा। अगर इस देश में भ्रष्टाचार खत्म करना है तो हर वर्ग के लड़के, नौजवान लड़के और लड़कियों को रोजगार देने का काम कर दीजिए, भ्रष्टाचार अपने आप खत्म हो जाएगा। एक परिवार में जहां 6 मुंह 6 पेट है खाने वाले और कमाने वाला एक व्यक्ति है, वहां भ्रष्टाचार पनपेगा। लेकिन जिस परिवार में 6 पेट है, 6 मुंह है और 6 हाथ है कमाने वाले, उस देश में कभी भ्रष्टाचार पनप नहीं सकता। नोटबंदी की क्या बात करते हैं? मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि भ्रष्टाचार हो गया, महिला सशक्तिकरण हो गया, स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, किसान हो गया, तो चलिए इनकी दूसरी नीति रोजगार की बात कर लेते हैं। बोला था ना कि हर साल कितने करोड़ रोजगार देंगे? 2 करोड़। और कोरोना के 2 साल में कितने रोजगार चले गए? 4.5 करोड़। तो मुनाफे में रहे कि घाटे में? घाटे में। और सुन लीजिए, रोजगार के नाम पर आरक्षण का डंका बहुत तेज बजता है कि आरक्षण दे दिया तो आगे चले गए, आरक्षण दे दिया तो आगे चले गए। असल में आरक्षण कोई भीख नहीं है, आरक्षण नियत है, आरक्षण विजन है, विचारधारा है हमारे देश के संविधान लिखने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। क्योंकि उन्होंने वो अपमान, वो जिल्लत पूरी उम्र झेला था, तो उनको जब मौका मिला तो उन्होंने हर समाज के आदमी के लिए सम्मान और बराबरी लिख दी। और उन्होंने ये लिखा कि ये आरक्षण उस वर्ग के व्यक्ति जो समाज की विकास में सबसे नीचे पायदान पर खड़ा है, अगर उसको अवसर दिए जाएंगे, उसको मौके दिए जाएंगे, उसको सम्मान और अधिकार दिया जाएगा, तो वो उन लोगों की बराबरी में खड़ा होकर के अपने हक और अधिकार की बात करेगा जिन्होंने लगातार उनको कुचलने का काम किया है। अब आरक्षण खत्म तो कर नहीं सकते हैं क्योंकि संविधान में है, तो पता है करते क्या है? नाक ऐसे ना पकड़ के घुमा के पकड़ते हैं। क्या कर दिया? आरक्षण मिल रहा है सरकारी संस्थानों में, तो BSNL बेच दिया, LIC बेच दी,
रेलवे बेच दिए, रोडवेज बेच दिए, यहां तक हवाई अड्डे भी बेच दिए। तो अब बचा क्या? अब बचा ये कि जब सरकारी नौकरियां ही नहीं रहेंगी तो आरक्षण लेने कहां जाएंगे आप? कुछ दिन बाद देखिएगा, अगर ये सरकार ऐसी ही चलती रही और हम लोग कृपा दृष्टि बनाए रखे तो आरक्षण सिर्फ पन्नों पे रह जाएगा और घर में नौकरियां आने से रही। तो हमको ये समझने की जरूरत है कि इनकी एक एक बात को गहराई से समझिएगा और कितने सधे हुए कदमों से ये आपकी सब चीजों को खोखला करते जा रहे हैं, इसको भी सोच समझ लीजिएगा। हम लोग ये कहते हैं कि आरक्षण हमारा हक और अधिकार है, हमें ये किसी भी कीमत पे चाहिए, और अगर आप आरक्षण के साथ खिलवाड़ करेंगे तो ठीक वैसा ही आंदोलन दोबारा हो जाएगा जैसे नीट में आरक्षण खत्म करने के वक्त हुआ था। लड़ करके सड़कों पे उतर करके हमने नीट में आरक्षण वापस ले लिया, और आज जब 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षण घोटाले में हमारे नौजवान लड़के लड़कियां लगभग 4 महीने से राजधानी की धरती पर बैठे आंदोलन कर रहे हैं, ठंड झेल रहे हैं, बरसात झेल रहे हैं, धूप झेल रहे हैं, तो मैं इस मंच से कहना चाहती हूं कि अपना दल का चाहे बुजुर्ग हो, चाहे नौजवान हो, चाहे महिला हो, चाहे अपाहिज समर्थक क्यों ना हो,